हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवानी सिंह। आई एम अ स्किन स्पेशलिस्ट। और जैसा कि दीपिका ने बताया है प्रोटीन के बारे में, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। दीपिका एक बहुत अच्छी डाइटिशियन है और जो बहुत खिला खिला के आप लोगों का वेट मैनेज करती हैं, तो वो कभी भी आपको गलत एडवाइस नहीं करेंगी। तो प्रोटीन के बारे में अगर बात करें हम, तो प्रोटीन क्या है और प्रोटीन क्यों खाना चाहिए हमको। तो प्रोटीन भी सिंपल एक कार्ब्स और फैट की तरह से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, और तो ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। दूसरा जो हमारी बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। अगर हमारी सेल जो बेसिक यूनिट है, उस बेसिक यूनिट की नीड प्रोटीन है, तो अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपका टिश्यू हेल्दी है, टिश्यू हेल्दी है तो आपका ऑर्गन हेल्दी है। तो जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को कैसे लें, तो ये दीपिका ने आपको बताया कैसे लेना है इसको। बाकी जो हम इसको अपनी डेली डाइट में ऐड कर लेंगे तो उससे हम हेल्दी रहेंगे। अब आप पूछेंगे हेल्दी कैसे, क्योंकि जब आप के जो हेयर्स हैं, इन हेयर्स को अगर हम देखें तो ये हेयर्स की जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज केराटिन। यानी कि आप पार्लर्स में जाते हैं, पार्लर्स में जाकर के जब आपके हेयर डल हो जाते हैं, और अगर पार्लर वाला, सलून वाला आपको बोलता है कि आपके जो हेयर्स हैं डल हैं, उसमें शाइनिंग नहीं है, हेल्दी नहीं है, आप कहते हैं बहुत झड़ भी रहे हैं, तो वो कहते हैं ठीक है आप केराटिन अप्लाई करवा लीजिए। तो वो केराटिन क्या होता है, वो दैट इज केमिकल, नॉट इन प्योर फॉर्म। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्योर फॉर्म में प्रोटीन भी मिले और जो हेल्दी रहे और लॉन्ग टाइम तक वर्क करे, क्योंकि जो आप अपने बालों पे केमिकल अप्लाई करेंगे उसको तो आप जब शैम्पू करेंगे तो शैम्पू करने के साथ साथ 2 या 3 वॉश के अंदर वो हट जाएगा और हेयर को और ड्राई करेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप प्रोटीन को अपनी डाइट में डेली ऐड करेंगे, तो वो डेली जब आपकी बॉडी में जाएगा तो पहले तो वो रिपेयर करेगा, क्योंकि ये टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन। तो पहले क्या करेगा, आपके टिश्यू को रिपेयर करेगा। जब टिश्यू रिपेयर हो जाएगा और आपका ऑर्गन भी रिपेयर हो जाएगा, मीन्स आप हेल्दी हो गए हैं। जब आप हेल्दी हो जाएंगे तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे, आपके बाल शाइनिंग, साथ में हेल्दी ग्रोथ करेंगे, जल्दी झड़ेंगे नहीं आपके बाल। दूसरी चीज क्या है, आपकी स्किन जो है, आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो इस प्रोटीन को लेने से अगर इतने बेनिफिट्स हैं तो इसको क्यों ना स्टार्ट करें। दूसरा क्या होता है कि जो ये प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन हमारे हाइट, जो बच्चे हाइट ले रहे होते हैं यानी कि उनका ग्रोइंग टाइम होता है, उसमें बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, अगर हम पूरी अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है, सिंपल एक स्केलेटन है हड्डियों का, जिसके ऊपर हमारा क्या है, टिश्यूज, और उसके बाहर एक स्किन, वो हमारी बॉडी बन जाती है। तो जो जब हम कैल्शियम प्रॉपर बच्चे को दे रहे हैं, तो जिससे कि हमारी बोन यानी कि हमारा स्केलेटन बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए क्या होती है, हमारी मसल्स होती है। तो उन मसल्स को का फूड क्या है, वो प्रोटीन है। तो अगर हमने वो सब बच्चों को दे दिया है तो बच्चों की हाइट अच्छी निकलेगी, बच्चे थकेंगे नहीं। जो बच्चे प्रॉपर प्रोटीन जिन बच्चों को मिलता है, वो बच्चे अगर स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कभी ये नहीं कहते थक गए। और जिन बच्चों की बॉडी में प्रोटीन कम होता है, वो बच्चे यही कहते हैं हम थक गए, हमसे नहीं होगा, आज मैं बहुत खेल लिया, आज मैंने बहुत काम कर लिया, आज मैं बहुत पढ़ लिया और मैं थक गया हूं। तो क्यों ना हम प्रोटीन को ऐड करें। दूसरा, अगर हम डेली नीड में, जैसे एक एज होती है ना, हम कहते हैं एज, व्हाट इज एज। एज उस नंबर को नहीं कह रहे हम क्या करते हैं, हम एज को उसी से लगाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आजकल 15-16 साल के बच्चे भी कहते हैं थक गए, और एक 30-35 साल यानी कि 30-35 के बीच में आकर के जिसको हम एज मानते हैं कि अब एज स्टार्ट हो गई, वो क्यों, क्योंकि हम बॉडी में वो स्पीड नहीं रहती, हम उस काम को नहीं कर पाते जितनी तेजी से हम पहले किया करते थे। या जब हम काम करना शुरू करते हैं और हम थक जाते हैं तो हम ये कहते हैं हमारी एज हो गई। वो एज नहीं होती है, वो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और साथ में प्रोटीन की कमी होती है। तो उस प्रोटीन की कमी को अगर आप फुलफिल कर लेंगे तो आप पहले की तरह से एनर्जेटिक रहेंगे। आप किसी भी काम को करने में, आप एक्सरसाइज को करने में कभी भी थकेंगे नहीं। दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम खाली बैठे रहते मीन्स जब हमारा ग्रोइंग पीरियड खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब तक बच्चा हाइट लेता है वो पतला रहता है, क्योंकि जितना भी खाना खा रहे हैं, जो प्रोटीन ले रहे हैं, जो कैल्शियम ले रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, वो सारा का सारा उसकी बॉडी को बनाने में जा रहा है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि उसकी एज रुक जाती है, उसकी हाइट रुक जाती है, तो आप ये देखिएगा वो वेट गेन शुरू कर देता है। तो वेट गेन, एक तो उसकी वजह से वेट गेन करना शुरू करता है। दूसरी चीज क्या होती है, जब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं तो आपकी बॉडी में वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी प्रोटीन मस्ट है।
तो इस प्रोटीन को अगर हम अपनी डाइट में, डेली डाइट में ऐड करें, इसको, ये हमारा सिंपल पाउडर फॉर्म में है। आप इसको पानी में घोल के ले सकते हैं, आप इसको दूध में, आप इसको जूस में, आप इसको सूप में, किसी में भी मिला के इसको पी सकते हैं। अगर पीना नहीं है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आटे में गूंथ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको दाल में, आप इसको सब्जी में, किसी भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। वरना मार्केट में बहुत प्रोटीन आते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे आते हैं जो आपके मसल्स को फुलाते हैं। जो बॉयज होंगे, देखा होगा आपने जाकर के, वो अपनी बॉडी बनाने में, कि हमें बॉडी बनानी है, तो वो क्या करता है, वो आपकी मसल्स को फुलाता है, उससे आप मोटे होते हैं। लेकिन ये सोया एंड वे प्रोटीन है, सोया प्लांट प्रोटीन है, तो सोया क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। वरना वो वाला प्रोटीन लेने के बाद में आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। दूसरा क्या होगा कि आपको लगेगा थके हुए से, बॉडी हैवी हैवी लगती है। इसमें वो चीज नहीं आएगी। आप इसको अगर इनटेक शुरू करेंगे तो आपको एनर्जी और ज्यादा मिलेगी, आपका मन करेगा, आपको अपनी बॉडी लाइट फील करेगी। दूसरा इसमें वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है। ये काऊ मिल्क प्रोटीन है। तो ये आपके जो बॉडी के अंदर जाएगा इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज जिसको, जो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होगा, वो हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट नहीं डालेगा, आपकी मसल्स पे इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इजीली जो चीज डाइजेस्ट हो जाती है, तब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जब मेटाबॉलिज्म रेट आपका बढ़ेगा तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या, अगर हम थोड़ा सा इसको बात करें बायोलॉजिकल उसमें, या फिर हम जैसे आजकल का टाइम चल रहा है, उस आज के टाइम में हर दूसरे तीसरे घर में एक बीमारी ऐसी है जो बहुत पहले कभी हमने सुनी नहीं थी, और अगर आई थी तो बहुत 100 में एक को मिलती थी, पहले 1000 में, फिर 100 में, और आजकल क्या होता है, हर दूसरे को वो बीमारी सुनने को मिलती है। और वो बीमारी ऐसी बीमारी है, जब वो आपके घर में आ जाती है, यानी कि आपकी बॉडी में आ जाती है, तो आप लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन तब भी वो बीमारी कुछ टाइम के लिए आपका लाइफ स्पैन को बढ़ा देती है, लेकिन अपने साथ लेके चली जाती है। मैं बात कर रही हूँ कैंसर की। तो कैंसर क्या होता है, इस कैंसर के अंदर मेन सेल पे ही होता है। ये कोई वायरस और कोई बैक्टीरिया नहीं जो बाहर से आ गया है। ये हमारी बॉडी के अंदर ही, जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते हैं बॉडी में, तो हमारी सेल्स में किसी एक पार्ट में जाकर डिपोजिशन स्टार्ट होता है, फिर वो मल्टीपल स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना मस्ट है कि हमारी बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन पूरे में घूमता रहे। दूसरी चीज कि अगर मैं कहती हूँ बाई चांस किसी को हो गया है और आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो प्लीज अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा ऐड कीजिए। इसलिए क्योंकि जब आपका कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो उसमें आपका मेडिकेशन रेगुलर चलता रहता है, और जो हमारी इसकी सेल्स होती है, जो कैंसर सेल्स होती हैं, उनका फूड होता है मीठा और कार्ब्स। आप इन दो चीजों को हटा दीजिए, लेकिन फिर आप सोचेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। इसीलिए प्रोटीन को जितना जल्दी ऐड करेंगे, उससे आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आपकी सेल्स एक्टिव और हेल्थी, जो पुरानी सेल्स थी वो रिपेयर हो जाएंगी, नई बन जाएंगी। तो उससे आप इसको बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। किसी की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद आप अपना खाना, जो ऑयल वगैरह फैट होता है, उसको कम कर दीजिए, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए, आपकी वीकनेस बहुत जल्दी चली जाएगी, और जहां भी सर्जरी हुई है वो रिपेयर फास्ट होगा। तीसरी चीज, जब लेडीज के अंदर मेनोपॉज आता है, तो मेनोपॉज के बाद में हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो डॉक्टर्स भी ऐड कराते हैं कि आप इस टाइम क्या नाम है, कार्ब्स बंद कर दीजिए और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए। तो प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम अपनी उसके अंदर प्रोटीन को ऐड करेंगे तो ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। जब हार्मोन्स आपके बैलेंस रहेंगे तो कब मेनोपॉज आया, कब चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरी चीज, जब एक एज हो जाती है, उस एज में हम कहते हैं कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता। आपने बड़े बूढ़े देखे होंगे, जो हमारे बड़े बूढ़े घर में दादी नानियां हैं, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि बस एक बार खा लिया, भूख नहीं लगती, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। एक तो बॉडी अलाउ नहीं करती, दूसरा एज अलाउ नहीं करती। वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं हम गिरा गए, कुछ हमारी हड्डियां टूट गई या कुछ हो गया, तो उनका वो रेस्टिंग फेज में ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम उनकी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें तो उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और खाना इजीली डाइजेस्ट होगा और वो हेल्दी रहेंगे। तो ये आपको मैंने टिप्स बताया कि प्रोटीन क्यों लेना चाहिए और प्रोटीन किस किस को लेना चाहिए। ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, ये आप ग्रोइंग बच्चों को भी दे सकते हैं, ये आप डाइट पे गए हुए बच्चों को, लेडीज को, गर्ल्स को, किसी को भी दे सकते हैं, और इसको जेंट्स भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से, कुछ लेडीज से, कुछ बड़ों से, सबसे आपने क्या सुना होगा, एक आ जाता है कि पैरों में दर्द रहता है। पैरों में कहाँ दर्द रहता है, काफ मसल्स में, जिनको हम पिंडलियां बोलते हैं, वहां पे दर्द हो जाता है। तो ये दर्द आपकी एक्सरसाइज का नहीं है, ये वीकनेस को शो करता है।
ये शो करता है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम है। अगर आप प्रोटीन इनटेक कर देंगे तो दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप अगर जिम जाते हैं या आपने घर पे ही वर्कआउट स्टार्ट किया है, आप स्ट्रेचिंग करते हैं, तो उसमें क्या कहाँ मेन जो प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, वो हमारी मसल्स पे पड़ रहा है। तो उस मसल्स को कुछ टाइम के बाद में, यानी कि आज एक्सरसाइज की है, कल क्या होता है, आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट होता है, आप फिर बंद कर देते हैं। तो प्लीज उस एक्सरसाइज को बंद मत कीजिए, उसको स्लो कर दीजिए। मींस अगर कल आप बहुत विग्रेसली कर रहे थे, आपने क्या नाम है, अगर हाथों के स्टार्ट की थी, तो आज आप हाथों को छोड़ के आप लेग्स पे आ जाइए उससे, और साथ में प्रोटीन को ऐड कर लीजिए। क्योंकि जब अगर बॉडी में प्रोटीन होगा तो ये बॉडी में मसल्स आपकी पेन नहीं करेंगी। क्योंकि जब पेन होता है तो आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, फिर दोबारा रिदम बनाना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज इस प्रोटीन को अगर ऐड करेंगे तो वो पेन भी नहीं रहेगा। तो इस प्रोटीन को ऐड क्यों ना करें, अब आप खुद सोचिए और दिमाग लगाइए कि इस प्रोटीन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या प्रोटीन हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ये इजीली अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, और आप इजीली डाइजेस्ट है, तो आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना, बच्चे बूढ़े और जवान सभी इस प्रोटीन को ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।